पढ़ रहे थे क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला में हम लोग जो है कि पहले वाले में क्या पढ़े, पहला एप्लीकेशन क्या था कि कन्वर्ट करना यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना, सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना। ठीक, दूसरा इसका ये एप्लीकेशन था कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसकी वैलिडिटी चेक करना, वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी, अगर मान लो किसी को चेक करना है कि तुम सही हो कि गलत हो, तो उसको चेक करना पड़ेगा ना अंदर से बाहर से। तो इसमें अंदर बाहर से नहीं, इसमें क्या होता है, LHS और RHS होता है, जैसा कि मैंने कल बताया। ठीक, और उसी में एक मैंने और एप्लीकेशन बताया था, क्या बताया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे कुछ हमने इक्वेशन इस तरीके के लिखे थे, कैसा था इक्वेशन, एक आपको ऐसा बताया था, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी, a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस, इसमें v क्या था, वेलोसिटी था। तो इसमें जो कांस्टेंट वेरिएबल्स आए हैं, ठीक है, जैसे a, b, c और d, ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसका भी जो है कि डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये मैं तरीका कल आपको बताया था। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं तो इसको अभी मैं आपको बता दूंगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है? आज ये इसका लास्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले, मेन टॉपिक हम लोग आज का यही है, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, उनमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे तुमने 10th में 9th में फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है, फोर्स का होता है। तो ये जो फार्मूला है, ये तो न्यूटन ने बताया कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, मल्टीप्लाई टू द मास इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, बट इस फार्मूले को हम लोग इस डायमेंशनल मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही सब, ये मेन टॉपिक हम लोग का यही है कि किसी भी फार्मूले को इस डायमेंशन फार्मूला मेथड से कैसे प्राप्त करें। क्लियर? तो लेकिन बट उससे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिया था, सभी लोग किए? क्या नहीं, तुम्हें क्या नहीं आ रहा था? देखो, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, A, B, C और D, ये जो वेरिएबल्स आए हैं, समझ में आ रहा है? यस। इसका हमें क्या पता करना है, क्या पता करना है, डायमेंशनल फार्मूला। और इसके साथ साथ ये भी पता करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो देखो, तो v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं, इतना जान लेना, नीट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कल एक वांडर वाल गैस इक्वेशन बताया था, बताया था ना? यस। तो उसमें भी उसमें a और b जो कांस्टेंट था, वेरिएबल कांस्टेंट था, तो उसका डायमेंशन फार्मूला और उसके वो किसका है, उसका यूनिट क्या हो सकता है, ये पूछा था। तो चलो देखो, यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है, बात समझ में आई है? यस सर। t क्या है, टाइम। क्लियर? यस सर। तो आपको ये पता है कि फिजिक्स में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। जैसे फोर्स है तो फोर्स में से ही घटा, तुम माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। वर्क है तो वर्क में ही वर्क को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही प्लस माइनस कर सकते हो। ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट में से वेलोसिटी माइनस कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे जैसे अगर मान लो A और B, T, इन दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? और वही इसके बराबर भी होगा, ये जो P/D+T है इसके बराबर इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला एक जैसा ही होगा। ठीक है? और इन भाई तीनों को जोड़ा गया है, तो जैसे मान लो तुम्हें कोई फोर्स है 3 न्यूटन, मान लो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। क्लियर? अब इसको जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? फोर्स ही मिलेगा ना। जैसे मान लो कितना आएगा 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन फोर्स ही है ना। Yes, तो इसका मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। क्लियर? सेम उसी तरीके इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये v = a + bt + c / dt है, तो इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी। समझ में आया पंडित जी? तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a का डायमेंशन फार्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, v। ठीक है? तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ a = डायमेंशन फार्मूला ऑफ v। v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला करना LT - 1 इनवर्स, LT इनवर्स। श्रेया समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे देखो b और t का डायमेंशन फार्मूला किसके इक्वल होगा, v के डायमेंशन फार्मूला। यहाँ पर लिख दोगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, या फिर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ t = डायमेंशन फार्मूला ऑफ v। समझ में आया? यस। चलो ठीक है, देखते हैं। अब तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ b क्या होगा, तो ये तो हमें पता करना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b। और t का डायमेंशन फार्मूला t क्या है, टाइम है। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, t ब्रैकेट में, फिर डायमेंशन फार्मूला ऑफ v क्या होगा, LT - 1। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ b = LT - 1/t। क्लियर? यस सर। तो जब ये ऊपर इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, LT - 2 आ गया। यस सर। डायमेंशन फार्मूला ऑफ b। क्लियर? अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। देखो इन दोनों को ऐड किया गया है, d + t है, इसका मतलब ये दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है? तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या, d d = डायमेंशन फार्मूला ऑफ t। t। क्लियर है? यस सर। इधर देखो भाई, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ t क्या है, डायमेंशन Capital फार्मूला T। ऑफ t होगा t। क्लियर? यस सर। अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अब ये देखो, ये पूरा क्वांटिटी ले लोगे, ठीक है, पूरा टर्म, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे c डायमेंशन फार्मूला ऑफ c, डायमेंशन फार्मूला ऑफ c अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ, यहाँ पे d और t है तो कोई एक ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने मान लिया डायमेंशन फार्मूला ऑफ d = डायमेंशन फार्मूला ऑफ b। भाई ये पूरा किसके इक्वल होगा, ठीक है होगा। तो अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ c हमें फाइंड करना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ d हमको मालूम हो गया क्या, कैपिटल t। तो यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ c अपॉन t कैपिटल = डायमेंशन फार्मूला ऑफ v कितना होता है, LT - 1। तो जब ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ c = LT - 1 t। t की पावर होता है कितना है, 1 है, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या मिलेगा, l। ठीक है, तो ये देखो इसके सभी के डायमेंशन फार्मूले आ गए। अगर मान लो अब तुमसे इन सभी की यूनिट पूछी जाए, ठीक है, जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो ऐसे आपको इन सभी का यूनिट पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे a का ये आया है, ठीक है, a का डायमेंशन फार्मूला क्या है,
एल टी माइनस 1 है। तो ये किसका यूनिट हो सकता है? ये वेलोसिटी का वेलोसिटी का है। unit। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तुम्हारा वेलो, यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो सकता है, यस सर। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है? मीटर पर सेकेंड। एमकेएस में, सीजीएस में अगर बात करेगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ। दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें डायमेंशन फार्मूला में हमें ये नहीं पता होता कि ये जो डायमेंशन फार्मूला निकलता है ये सीजीएस में है कि एमकेएस में है। क्लियर है ना? हाँ। अब जरा बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या आया है? एल टी माइनस 2 है। तो इसका मतलब जो बी है तुम्हारा वो एक्सेलरेशन है। वो एसिलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिलरेशन को। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब डी की बात कर लेते हैं, या सी की, पहले सी की बात कर ले। सी इज इक्वल टू क्या? सी का डायमेंशन पर लेंथ है। ये लेंथ हो सकता है। क्या हो सकता है? लेंथ में अब मीटर, ब्रेथ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। यस। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और ये आएगा कितना, मतलब इसका यूनिट किसमें होगा? मीटर में हो सकता है या सेंटीमीटर में हो सकता है, ये ना। अब बात करते हैं डी को। डी क्या हो सकता है भाई? ये तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? टाइम होगा। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड होगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? चलो इसी पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग अपने से करके दिखाओगे। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास। v इज इक्वल टू v मीन्स वेलोसिटी है, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। एक ये है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में, ये पूछता भी है। और एक अपान वाला मैं दे देता हूँ, क्योंकि अपान वाला अक्सर करके पूछा जाता है ना। v इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी प्लस टी। चलिए दो क्वेश्चन है, करके दिखाओ पड़ा। देखो अभी आपको जो दो क्वेश्चन दिए गए थे वो तो आपके साल हो गए होंगे। अब देखो एक हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, उसी बेस पे एक फंक्शन है f इज इक्वल टू ए कॉस डी एक्स प्लस सी साइन डी डी। हमें क्या करना है कि b बाई डी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो b बाई डी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक कंपैरिजन करते हैं, f इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा से। इसमें x मीटर में है, टाइम किस में है? सेकेंड में। तो ये यहाँ पे अगर इसे कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो bx होगा ये किसके इक्वल होगा? थीटा के। मतलब bx का जो भी डायमेंशन होगा वो थीटा के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ थीटा। तो हमें डायमेंशन फार्मूला b फाइंड करना था। तो डायमेंशन फार्मूला b फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ x को इसके नीचे डाल दिया। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ थीटा अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ x। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ थीटा, थीटा का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है कि नहीं होता है। तो इसको मैंने सपोज कर लिया 1। तो 1 बाई x मीटर में है, चूंकि ये लेंथ होगा तो 1 बाई एल कर दिए। ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल इनवर्स आया। सेम एज dt इज इक्वल टू थीटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ d मल्टीप्लाई टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ थीटा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ d फाइंड करने के लिए t को इसके नीचे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ थीटा अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ t। और ये जो है 1 बाई टी आएगा, मतलब t इनवर्स आएगा। हमें क्या निकालना है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ b बाई डी। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला b रख दिया, नीचे डायमेंशन फार्मूला ऑफ d रख दिया। तो b का डायमेंशन फार्मूला l इनवर्स, d का डायमेंशन फार्मूला t इनवर्स। मैं यहाँ पे इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये l इनवर्स t आया। बट आपके ऑप्शन में नीट में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे m पावर 0 l इनवर्स t, m0 lt पावर -1, mlt -1, ml इनवर्स t आएगा, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि m0 किसी के पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 होती है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं m पावर 0 L इनवर्स t। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल करके। क्लियर? यस सर। कभी कभी अगर मान लो इसका आपको यूनिट पूछ दे कि b बाई डी की यूनिट क्या होगी, तो b बाई डी की देखो यूनिट क्या निकल सकती है, यहाँ से देखो ये है L इनवर्स t, मतलब t अपान L लिख सकते हैं। t किसका होता है? सेकंड। सेकेंड। और ये कितना होगा? मीटर। या इसको हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स सेकेंड। तो इसका ये क्या होगा? यूनिट हो सकता है b बाई डी का। ठीक है, ये यूनिट है b बाई डी का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलो तो बता देते हैं। 3 देखो इसमें जो चौथा एप्लीकेशन है, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम इसमें हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेचेज स्ट्रिंग इन डिपेंड टेंशन T in the string and mass of unit length, then find the formula of speed of waves using by dimensional formula। मतलब इसमें कह सकते हो कि कोई भी फार्मूला हमें डायमेंशनल मेथड से फाइंड करना होता है फिजिक्स में। जैसे एग्जांपल में f इज इक्वल, ये जैसे यहाँ पे फाइंड हुआ है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, एस पी एफ इज इक्वल टू एम में f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इस तरीके के फार्मूले हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि जो वे यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है और मास ऑफ यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब v is directly proportional to t into m। t means टेंशन, m is mass of unit length। मास ऑफ यूनिट ने लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है? m is equal to m1 by l1। m1 क्या है? पूरा मास है। l1 क्या है? पूरी लंबाई है, टोटल लेंथ, टोटल मास। तो m is equal to हमने लिख दिया m1 by l1। यहाँ पे मैं फार्मूला बनाया या m की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया m1 by l1। तो ये तुम्हें पता है कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रोपोर्शनल की जगह मैंने क्या लगा दिया? k। v इज इक्वल टू k, इसका पावर मैं सपोज कर लिया t पावर a, m1 पावर b, l1 पावर c। अब में क्या करना होता है कि अगर ये हमारा फार्मूला सही होगा तो दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका डायमेंशन v का डायमेंशन हो गया l t पावर -1। क्लियर? अब k का डायमेंशन फार्मूला कांस्टेंट है तो इसका हम लोग छोड़ देते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। t मींस टेंशन, टेंशन मींस फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mlt -2। ये मैंने पुट कर दिया। सेम एज m मींस मास, मास का डायमेंशन फार्मूला m, m पावर b हो गया। m मींस लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला l, l पावर c हो गया। इनमें सभी को मैं मर्ज कर दिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो m1 l1 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा m पावर a, l1 है तो l पावर a, t पावर -2 में मल्टीप्लाई करोगे t पावर -2 होगा। m पावर b है और ये ऊपर चला जाएगा तो l पावर -c हो जाएगा। सभी को मर्ज करने के बाद हमें क्या मिला? m पावर a प्लस b, l पावर a माइनस c और t पावर -2। अब यहाँ पे इसको मैं इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, m पावर 0, l1 पावर a 1, t1 पावर -2। दोनों साइड के जो डायमेंशन फार्मूला है उनका जो एक्सपोनेंट है उसका हम लोग क्या कर दिए? कंपैरिजन कर दिए। ठीक है, बाय कंपैरिजनिंग एक्सपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशन फार्मूला। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो m पावर a है, यहाँ पे क्या है? m पावर a प्लस b है। तो इसका मतलब a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो l पावर 1 है, यहाँ पे l पावर कितना है? a माइनस c है। तो इसका मतलब a माइनस c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे t पावर -1 है, यहाँ पे t पावर -2 है, तो -2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ये -1 से -1 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 की वैल्यू इस वाले में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू -a और b की वैल्यू -1/2 हमें फाइंड हो जाएगी। सेम एज a - c इज इक्वल टू 1, तो -c इज इक्वल टू 1 - a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, c की वैल्यू -1/2 आएगा। a b c की जो भी वैल्यू आई है इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग पुनः पुट कर देंगे। तो जब a इसमें हम लोग देखो पुट करेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू k t पावर, a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 कर दिए। m1 पावर कितना है, b है, b की वैल्यू कितनी है -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिए, L1 पावर क्या है, c है, तो L1 पावर c का मतलब -1/2। इसको मैं सॉल्व कर लिया कि v इज इक्वल टू k t पावर 1/2, यहाँ पे जाएगा m1/L1 होल पावर कितना -1/2। m1/L1 को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दिया m पावर -1/2। इस तरीके से क्या होगा, t पावर 1/2 t पावर 1/2 नीचे इसको कर दिया। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब अंडर रूट, ये फार्मूला हो गया v इज इक्वल टू k अंडर रूट t बाई n। क्लियर है? यस सर। और k की वैल्यू अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई m, यही तुम्हारा वेलोसिटी का फार्मूला आता है। सेम इसी तरीके से न्यूटन का फार्मूला होता है f इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो इसका भी सेम इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, f इज इक्वल टू k m पावर a पावर b। दोनों साइड के डायमेंशन फार्मूले हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इनकी एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद इनके एक्सपोनेंट को कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 2b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, f इज इक्वल टू k में, k की वैल्यू 1, फिर f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, m। सेम इसी तरीके से सेंटीमीटर फोर्स f इज इक्वल टू 1 mv²/r होता है। इसका भी फार्मूला हम लोग उसी तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। देखो ये जो एप्लीकेशन थे, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ये तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। बट इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है, ये कहाँ कहाँ काम नहीं करता, ठीक है। सभी लोग ध्यान सुने, इसकी लिमिटेशन है, ये कब कब काम नहीं करता। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इसको मैं इरेज कर दे। अगर मान लो तुम्हारे कोई भी फार्मूला डिराइव कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट कोई आता है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि उसमें जिसका जो डायमेंशन लेस है, क्लियर। जैसे तुमने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ोगे भी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो इसमें स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि इस मेथड से, डायमेंशन फार्मूले वाले मेथड से ई का फार्मूला हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ई का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का होता है डायमेंशन फार्मूला, स्ट्रेन का नहीं होता। तो स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला से निकाल नहीं सकते इस फार्मूले। मतलब इसकी पहली लिमिटेशन यही है कि अगर किसी भी फिजिकल मतलब अगर किसी भी फार्मूले में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, तो उस फार्मूले को हम लोग इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, नहीं जा रही है। दूसरी बात करते हैं, इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसमें MLT, ठीक है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है जो तीन ही मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी उसमें रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा, ठीक है, 3 या 4 से अधिक होगा, मतलब अगर थीटा हो गया, तो उसका जो है फार्मूला हम लोग इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर 3 ही फिजिकल क्वांटिटी होगा, MLT के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी उस फार्मूले को हम लोग इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। और इसका जो तीसरा है कि तीसरा इसका डायमेंशन फार्मूला ये है, जैसे एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या आता है, माइनस में आता है।
वेलोसिटी ग्रेडियंट जब हम तुमको फार्मूला करवा रहे थे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या फार्मूला आया था पता है? इज इक्वल टू आया था माइनस डेल एक्स बाई डेल एल आया था। तो अब ये इस अगर कोई भी फार्मूला ऐसा है जिसमें प्लस या माइनस किसी लेफ्ट या राइट साइड में आता है, तो इस प्लस या माइनस को लेफ्ट या राइट साइड में इस डायमेंशन फार्मूले के हेल्प से प्लस माइनस हमको पता नहीं चलता है। तो अगर कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें प्लस माइनस आता है, ठीक है, तो इसको इस मेथड से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, वहां पे डायमेंशन फार्मूला मेथड क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके है। चौथा है क्या है इसका लिमिटेशन? चौथी इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर कोई भी फार्मूला जिसमें लॉग मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंट फंक्शन हो, ठीक है, मतलब साइन हो, साइन कॉस हो, या e पावर x हो, इसको हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन कहते हैं, या लॉग फंक्शन, ठीक है। Yes. अगर किसी फार्मूले में साइन कॉस e पावर x लॉग x इस तरीके के फंक्शन आ जाते हैं तो उसको भी हम लोग इस मेथड से फाइंड नहीं कर पाएंगे, न ही प्लस माइनस वाले को फाइंड कर सकते हैं, न ही इससे मोर दैट, ठीक है, मतलब 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा रहेगा तो भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी 4 लिमिटेशंस हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। ये डायमेंशन फार्मूला का टॉपिक आज के बाद खत्म।